नौशीन साहबा, आप मुझे ये बताएं कि अब ज़ाहिर है कि आमद है 8 फरवरी की भी, उसके ऊपर अब जेल भरो तहरीक का भी तस्करा दोबारा से शुरू हो रहा है। 2022-23 में भी तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया था, उस वक्त तो खान साहब ने खुद इस चीज़ का ऐलान किया था। आपको लगता है कि ये आपके लिए, हुकूमत के लिए एक तरने वाला इस तरह से साबित नहीं होंगे और टफ टाइम दे पाएंगे इस दफ़ा आपको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई टफ टाइम गवर्नमेंट को ये दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ ये मुआशरत को और सियासी हालात को और मुल्की हालात को छोड़ कर आए थे ना, हम उससे अब माशाल्लाह बहुत आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं और इसका इतराफ़ जो है वो पूरी दुनिया कर रही है। पाकिस्तान ने जिस तरह दिफाई महाज पे, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजिकली मुआशी एतबार से भी पाकिस्तान मुश्किलात से निकल चुका है नौशीन साहबा? बिल्कुल निकल चुका है। आप देखें ना, आपका इंडेक्स जो है वो 190 लाख से ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जा रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट आके, लेकिन आवाम के लिए तो अभी तक बेहतरी नहीं आई। इन्वेस्टमेंट अभी उस तरह से नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट अभी उस तरह से नहीं आ रही, आपकी जो जॉब क्रिएशन उस तरह से नहीं हो रही। 20 अरब डॉलर हो गया ना। आपकी आवाज़ कट रही है इशफाक। क्या जी क्या 20 अरब डॉलर हो गया? आवाज़ कट रही है सर, ब्रेक। मैं कह रही हूँ जी, आपके एसेट्स हैं वो आपका जो है वो 20 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। आपके पास फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रही हैं आपका एसेट इंक्रीज होगा। हाँ जी, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट्स देख लें, उसके अंदर 4 मुल्कों के लोन्स उसमें शामिल हैं जी। उसके अंदर यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, चाइना। देखें, लोन तो आपको लेने पड़ते हैं अगर आपको अपने हालात बेहतर करने हैं, क्योंकि जिस मौशी हालात में हमें ये छोड़कर गए थे, IMF की बर वक्त डील नहीं करके गई PTI, उसके बाद तो अब हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। आप इसका इदराक आपको करना चाहिए कि जब पाकिस्तान की जो एक पोजीशन, लेकिन आपके सब बेहतर हो गया, आवाम को तो अभी तक कुछ नहीं मिल रहा ना। मसला सारा ये है कि जब आप इंडिकेटर्स की बात करते हैं ना, तो दैट डजंट मीन कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड। जॉब क्रिएशंस नहीं हो रही, आपकी शरह नमू नहीं है, जॉब क्रिएशन, आबादी में इजाफे की शरह ज़्यादा है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। इसकी वजह से लोगों को वो कुछ नहीं मिल रहा जो वो चाह रहे हैं। तो ये है कि आप कह सकती हैं कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे पहुंच गई है। अब आपकी नौकरियां जो हैं वो, अब जाहिर बात है जब आपका रेवेन्यू उस तरह जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जब आपके लोग बर वक्त टैक्सेस पे करना शुरू हो जाएंगे, तो मुल्क के हालात तो बेहतर होते ही हैं ना। ये हमारी सबकी कोलेटरल जिम्मेदारी है ना, ये खाली गवर्नमेंट की नहीं है, ये भी आप माने ना। PTI की आप बात कर रहे हैं तो वो एहतजाज जो है वो ऑलरेडी उनका नैरेटिव तो मुस्तरद हो गया हुआ। आपने वो देख लिया, उनकी अपने हल्के का इलेक्शन भी, वो बाई इलेक्शन भी लूज कर गए हैं और गवर्नमेंट के ऊपर इनका कोई प्रेशर नहीं है। और ये जो एहतजाज ये करते हैं, अगर इन्होंने करना ही है तो ये KP की गवर्नेंस के खिलाफ करें, वहाँ पे BRT के फेलियर के खिलाफ करें, वहाँ पे जो बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट इनका जो है वो चला गया मट्टी में, उसके खिलाफ करें, वहाँ की करप्शन के खिलाफ करें, लोगों के पास ना सेहत है ना तालीम है, उसके खिलाफ करें, वहाँ पे जो सिक्योरिटी के हालात हैं उसके खिलाफ एहतजाज बनते हैं। तो 8 फरवरी को पाकिस्तान इनके साथ अब कहीं नहीं खड़ा। शर्मिला साहबा, ये जो मामला वहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि बड़ी सीरियस नौयत के? एक जानिब वो ऑपरेशन को लेके पैसे एलोकेट करना, फिर उससे मुकर जाना कि नहीं जी हमें तो बताया ही नहीं था, फिर ये एहतजाज की तैयारियां जो वैसे हो रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कोई एक टफ टाइम दे पाएगी तहरीक इंसाफ हुकूमत को? देखिए सती साहब, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो है, मुझे कभी इनकी संजीदगी नहीं नज़र आई इनके सूबे में कोई बेहतरी लाने के हवाले से, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करने के हवाले से, या वहाँ के जो लोग हैं उनकी हालत ज़ार बेहतर करने में। आई हैव नेवर सीन एनी सीरियसनेस इन दैट। पहले भी माजी में इतने सारे क्राइसिस आए हैं इनके सूबे के अंदर, लेकिन इनका फोकस सिर्फ एहतजाजों पे, इनका फोकस सिर्फ कैदी नंबर 804 पे रहा है, और अभी भी कुछ यही है। मेरा ख्याल है इस वक्त भी सारा का सारा फोकस इनका जो इनका एहतजाज है 8 फरवरी वाला, उसकी तरफ है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि इनके सूबे के अंदर दहशत गर्दी हो रही है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि तिरावादी के लोग जो हैं वो बेयार और मददगार बैठे हुए हैं। कोई इनको, मुझे नहीं समझ आता। मैं कल सुन रही थी किसी को, इनके कोई नुमाइंदे थे, वो कह रहे थे पता नहीं कितने अरब रुपए दे दिए, इतने अरब रुपए इधर खर्च कर दिए, इतने अरब रुपए उधर खर्च कर दिए, वो हमें नज़र नहीं आ रहे ऑन ग्राउंड। और मैं ख्वाजा आसिफ को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा जी 400 से 500 TTP की फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही हैं। देखिए, हमें अपने लोगों को महफूज तो रखना है ना दहशत गर्दी से। इनका सूबा वो सूबा है जो दहशत गर्दी की आग में जल रहा है। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस हुकूमत को लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें 4.5 करोड़ आवाम का रोना तो बाकी सारी जमातें रोती हैं, लेकिन मैंडेट तो उन्होंने हमें दिया है। और ये अभी सोहेल आफरीदी साहब की आमद के मौके पर भी 90 लोगों ने अगर उनको वोट दिया है, तो दैट मीन्स कि दे स्टिल हैव इट। तो वो कहते हैं हमारी भी सुनी जानी चाहिए, या आप समझती हैं ऐसा नहीं होना चाहिए? तो नहीं, तो
देखिए सत्ती साहब, अगर वो आपस देखिए, एक सूबा और वफाक, दे कांट बी पिटेड अगेंस्ट ईच अदर ना। मतलब इस सिचुएशन के अंदर बेशक आप लोगों को एक दूसरे की शक्लें ना पसंद हो, एक दूसरे की सियासी जमातें ना पसंद हो, लेकिन कौमी उमूर के मामलात पे, सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर तो आप एक दूसरे के साथ बैठ जाए ना। बात करने की क्या बात है, आप वहां पर लोगों को अमन दें, चाहे आपको वफाक से मदद लेनी हो। अब ये समझते हैं कि इनकी बेइज्जती है कि ये वफाक को ये कहें, खुद ये संभाल पा नहीं रहे हैं। सिक्योरिटी की जब ब्रीफिंग होती है इन कैमरा पार्लियामेंट के अंदर तो ये बाइकआउट करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ संजीदा कौन है, आर दे इवन इंटरेस्टेड? संजीदा कौन है? मैं ये जवाब ले लेता हूँ जी।